मुद्दे बताने के लिए उठी है। इस देश में जो हो रहा है, आप ज़्यादातर लोग अगर उस दौर के बाद जानने लगे हो जब हम गिरफ्तार हुए थे और जनता सरकार मोर्चा बना था, तो आप हमको लगातार यात्रा में ही देख रहे हैं। और कभी हम नेपाल जा रहे हैं, कभी यूपी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, हर जगह पर हम लोग जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं। अभी एक विचार आया सभी साथियों का कि क्यों ना इस यात्रा को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि पूरे हरियाणा को संदेश दिया जाए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, भविष्य में आपके सामने आपके बच्चों को लेकर के क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान मिलकर के आप कैसे कर सकते हो। तो ये तय किया गया कि 29 जून 2024 से दिन शनिवार है, हम लोग हरियाणा में एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश में घूम करके पूरे हरियाणा के लोगों को आगामी वक्त के लिए सचेत करेगी और बताएगी। अभी 194 देशों में WHO के यहाँ सिग्नेचर किए और कहा कि हम आपके इस मिशन में तैयार हैं कि आने वाले टाइम में बर्ड फ्लू की वैक्सीन का विरोध करने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए। हाँ, ये 194 देशों ने WHO को बोला है। और पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में और नए नेशनल हेल्थ बिल के बारे में हम पहले से बता रहे हैं। तो एक अभी खबर आपने पढ़ी हो कि समर्सिबल से पानी निकालने का जुर्माना 10,000 रुपये आपको लगने वाला है भविष्य में। आपने ये खबरें नहीं पढ़ी है शायद, लेकिन धीरे धीरे आपकी गर्दन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और जैसा कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो हमारे मन माफी की आए हैं, क्योंकि हम ये कहते थे कि अगर यही व्यक्ति अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो आने वाले समय में लोगों की गर्दन को और जोर से कसेगा। तो वो समय आ रहा है, उस समय की चुनौतियों से रूबरू कराने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं जनता सरकार मोर्चा वाले 29 तारीख से। जी, जनता सरकार मोर्चा का नाम लेते ही पब्लिक के दिमाग में यूँ जावा कि भाई ये तो कोई संस्था है या फिर ये कोई जो है संगठन है, तो इसका नेता कौन होगा, ये एक बार चेहरे दिखा दे भाई, इनमें तो कौन तो राजा है, कौन प्रजा, कौन नेता, इसके लिए जनता दे दो भाई। यहाँ पर एक भी व्यक्ति नेता नहीं है। कुदरती तौर पर नेतृत्व कैसे है इसकी ट्रेनिंग पिछले 2.5 साल से यहाँ इस मोर्चे में चल रही है। मोर्चे का प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए सक्षम है। आज आपने अगर इस कार्यप्रणाली देखी हो सुबह से लेकर शाम तक, तो प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का मौका यहाँ दिया जाता है। हर बात को उसको उसमें अकोमोडेट किया जाता है और उसके बाद निर्णय होता है। हर जिला अपने ज़िले के अंदर जो साथी एक्टिव हैं उन साथियों को रिप्रेजेंटेशन देता है। यानी हर रोज़ यहाँ पर एक नया नेता होता है। इस तरह की ट्रेनिंग इस मोर्चे में दी जा रही है और यही मकसद है कि समाज में नेतृत्व देने वाले लोगों की कमी है, वो नेतृत्व देने वाले लोग समाज में खड़े किए जा सकें। इसी मकसद से हम लोग निकले हुए। लोग सब सवाल कर रहे होंगे, लेकिन जवाब आपको जनता देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 22 जिले इस बोर्ड में लिखे कि आप 22 जिले में जो है साइकिल यात्रा करोगे। उसी यात्रा में खाने पीने का खर्चा भी आओगा, गाड़ी भी चलेगी, साइकिल भी चलेगी, पैंचर भी होंगे, लोग बीमार भी हो चुके हैं जितने साथी हैं मोर्चे के, और भी पता नहीं किस तरीके का रहन सहन का कारण भी लोग 3 से 2.5 जो खर्चे होंगे। चुनावी दौर चल रहा है, लोगों के जो सत्ताओं का चुनावी फंडिंग हो रही बात चुनाव में। देखो, ये लाइन आपने लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत बार बोली थी और मैंने आपको लोकसभा चुनाव से पहले भी बोला था कि चुनाव आ जाएंगे, आपको दिखाई दे जाएगा। भाई, हमारा मकसद क्या है? आपको क्या लगता है कि हम आप राजनीति की बात कर रहे हो कि ये लोग राजनीति करेंगे? अरे ये राजनीति ही है मेरे भाई। समाज से जुड़े हर व्यक्ति से जुड़ा कोई भी मुद्दा जब आप उठाते हो उसको राज्य की नीति में ही शामिल किया जाता है, वो राजनीति ही होती है। तो हम लोग ऑलरेडी राजनीति कर रहे हैं। नंबर 2, किसी उद्योगपति की फंडिंग हमको नहीं है, किसी पार्टी की फंडिंग हमको नहीं है। और क्योंकि जनता सरकार मोर्चा की कोई पार्टी नहीं है, तो यहाँ हमको कुछ सहयोग राशि मिलती है, या तो हम कोई आवेदन लगाते हैं उसके एवज में, या फिर हमें डोनेशन मिल जाती है, कोई ना कोई साथी हमारा काम निकालने वाला आ जाता है। जैसे अभी की बात है, यात्रा होने लगी, एक साथी ने कहा कि एक पिकअप हमारी तरफ से, चरखी दादरी की तरफ से, एक भाई ने बोला कि इस भाई ने बोला कि भाई जो पानी का टैंकर हमारी तरफ से, सामग्री प्रचार सामग्री हर जिले ने अपने आप से जिम्मेदारी उठ ली कि प्रचार सामग्री हम अपना प्रचार कर लेंगे। हाँ, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी, गाड़ियाँ भी चलेंगी, बीमारियाँ भी होंगी,
और ये 2.5-3 साल में ऑलरेडी होता आ रहा है हमारे मोर्चे के अंदर। तो वो सब खर्चे निकल आते हैं। समाज से बहुत अच्छे लोग हैं जो हमें मदद करते हैं जब भी हम कोई इवेंट करते हैं। 19 नवंबर की रैली करी, रैली के बाद हमने हिसाब लगाया, हमारे 5 से 6 लाख रुपया शॉर्ट पड़ रहा था, कम पड़ रहा था जितना डोनेशन इकट्ठा हुआ। हमने सबने जिम्मेदारी लगाई, जो साथी स्टेज पर बैठे थे, कि भाई ये लोग तो नीचे बैठे थे, हम स्टेज पर बैठे थे, तो जिम्मेदारी बनती है सारे 50-50 हज़ार रुपये अपने घर से देंगे और मोर्चे का इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। ऐसे ही जब साथी यहाँ से निकलते हैं तो हर एक साथी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कि ये मेरा काम है, ये मेरे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सारे लोग, तो इसमें जो मेरे से सहयोग हो पाता है, जो जिससे भी सहयोग हो पाता है, दिल खोल कर मदद की जाती है और फिर आखिर में हमारा काम चल जाता है। यानी कि समाज जो है सारी की सारी व्यवस्था करेगा और अपने मोर्चे के साथी। अच्छा, एक सवाल होगा डॉक्टर साहब, घोड़िया में यात्रा हो सकती, ट्रैक्टर में हो सकती, बसा में हो सकती, गाड़ियाँ में हो सकती, मोटरसाइकिल में हो सकती, तो साइकिल का आइडिया क्यों कराया? साइकिल का आइडिया कुछ करने के था। देखिए क्या है, अगर हम साधनों की यात्रा निकालते हैं तो हम लोगों के पास इतने फ्री साधन नहीं हैं कि शाम खाई में तेल भी गलवान हो क्या जावानी। दूसरा, आने वाले वक्त में जो ब्लैकआउट होने वाला है ऊर्जा का, बिजली भी आपकी जाने वाली है, इंटरनेट भी जाएगा और पेट्रोल डीजल भी बैन लगेगा। इन सारे बैन और जब युद्ध की स्थिति करे, युद्ध जैसी स्थिति आएगी इस देश में, जब हमारी बचने वाली है, तो अभी इन्होंने शुरुआत करवा दी है, एक स्टेट में इन्होंने देश जलाना स्टार्ट कर दिया है। शायद छत्तीसगढ़ में कहीं एक खाना दिया गया, गाड़ियाँ जला दी गई, वो ये सब पूरे देश में होने वाला है। ये सरकार बन गई है, इस सरकार का ये रूटीन का काम है। इन लोगों ने ये दंगे करवा कर देश में केओस ला करके, देश में बुरे हालात पैदा करके वहीं से ऑर्डर निकालना है। इसको मैंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला था, ऑर्डर आउट ऑफ केओस। तो भविष्य है मांसपेशीय ऊर्जा का। जिस देश के लोग, जिस समाज के लोग मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे वो समाज बचा रहेगा। यानी अपने हाथ से खेती करना, बैलों से खेती करना, अपने शरीर से खेती करना और आने जाने में अपने मांसपेशीय ऊर्जा का जो इस्तेमाल करेगा वो सबसे बेहतर रहेगा। तो यही संदेश देने के लिए कि भाई आपको ये समाज, ये सरकारें तो अलग से खेल खेल रही हैं, आपने इनके जाल में फंसने की बजाय लोगों से कनेक्ट होने के लिए, उनके बीच बने रहने के लिए, उनके बीच अपनी बात रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमने साइकिल यात्रा का प्रावधान रखा है। और सभी यात्रियों ने, सभी साथियों ने इसमें सहमति जताई है। कोई बीमार हो गया या किसी को जल्दी जाना हो गया या कोई बुजुर्ग है, उनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे कि वो लोग गाड़ियों से चल पाएंगे, बाकी हम साइकिल यात्रा। जी, जनता सरकार मोर्चा जो है बार बार अपने शासन में जिक्र करता है जल, जंगल और जमीन और गाँव का। तो अभी ये पूछेंगे, आपकी यात्रा का मेन टारगेट गाँव रहेगा या फिर शहर में यात्रा होगी? देखिए, हमारा एक बड़ा स्पष्ट मत है, गांव ही भारत है। गांव ही देश को बचाएगा। शहर जो बसे हैं वो गांव से भीख लेकर बसाए गए लोग हैं, या फिर शहर में राजा के द्वारा जो व्यापारी लोग बसाए गए हैं, वो राजतंत्र को देश के ऊपर थोपने वाली जगह है शहर। और समाज से बसाए हुई चीज़ है गाँव, देश है गाँव के अंदर। तो हमारा फोकस रहेगा मुख्य तौर पर गाँव। जब मैं गांव कहता हूं तो शहर में बसने वाला हर वो व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है जिसके बाप दादा गांव से ही आए हैं, तो वो व्यक्ति उसमें शामिल है मुहिम में। और गांव की अर्थव्यवस्था को, गांव की हमारी सामाजिक व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को इस तरह से वैसा बनाया जाए कि उसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में से निकाला जाए। जल, जंगल, जमीन, जानवर का जो जिम्मेदारी है, उसके ऊपर निर्णय देने का जो अधिकार है, वो गाँव को कैसे मिले, यही हमारे इस यात्रा का मेन मिशन है। जी, आपकी यात्रा का ये मेन मकसद है। एक बार कैमरा घुमा के दिखाए थे, ये जो जनता सरकार मोर्चा के साथी है, क्या यही उनके अंदर जो है ढूंढ रहेंगे या फिर कोई एक्सटर्नल कोई गाँव बांट दिखने लग गया है या फिर किसी पे बदल नहीं, कोई भी आ सकता है? ये तो जो साथी यहाँ बैठे हैं, ये तो उस ट्रेनिंग को, इस पूरी की पूरी मुहिम को लीड करने वाले लोग हैं। जी, जो मोर्चे से जुड़े हुए और लोग हैं जो गाँव में बैठे हैं, वो तो अलग हैं इनसे। जी, वो मीटिंग्स हमने 2 मीटिंग पहले बुलाई थी, एक मीटिंग और बुलाएंगे। 15 और 16 तारीख को कैथल में जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग होनी है। उस ट्रेनिंग के अंदर भी वहाँ से भी लोग
करवा सकें। जी, एक आखिरी सवाल है, यात्रा समापन में कितने दिन में होगी, कितने दिन का कार्यकाल होगा और उसके बाद के जो रिजल्ट है उसकी क्या कुछ उम्मीदें आप रखते हैं? देखिए, रिजल्ट पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या है। जी, मकसद है लोगों को जगाना, जी। लोगों को अपने अधिकारों के लिए बोलना सिखाना, लोगों को भविष्य के खतरे बताना और उनसे लड़ने की हिम्मत उनको देना और एक संगठित करके उनको आगे बढ़ाना। यात्रा का मकसद फ़िलहाल हमने महीने भर का रखने की योजना है, लेकिन जैसा समाज हमें आदेशित करेगा, जैसा समाज हमें निर्देशित करेगा कि यात्रा को अगर लगता है कि हमें मुख्य जो गांव है वो